हमले के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि वो कश्मीर के विकास पथ में रोड़े लगा देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा से सिर्फ चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन नहीं किया। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई, बल्कि पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया है। संदेश ये कि आतंकिस्तान की आतंक नीति से जम्मू कश्मीर का विकास नहीं रुकेगा। संदेश ये कि कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूक कोई नहीं थमा पाएगा, क्योंकि कश्मीरी युवाओं के पास रोजगार के अनगिनत अवसर हैं। साथ ही पीएम मोदी ने धरती के स्वर्ग से यह भी संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी थी, जंग जारी रहेगी। जाहिर है पाकिस्तान और उसके दोस्तों को समझ आ चुका होगा कि भारत की रणनीति क्या है और विकास नीति के मायने क्या है। हालांकि भारत में एक वर्ग ऐसा है जो न सिर्फ पाकिस्तान की भाषा बोलता है, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाता है। वोट बैंक के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। साथ ही कश्मीर के विकास में मोदी सरकार के योगदान को कम बताते हुए श्रेय लेने के लिए भी आगे आ जाता है। वो भी तब जब उसी के साथी भरे मंच से कहते हैं कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। आज इसी पर होगी महाभारत और ये बताएंगे कि कैसे पीएम मोदी ने चिनाब पर तिरंगा फहराया तो पाकिस्तान में भूकंप आया, और क्यों तेज रफ्तार से भागती कश्मीर की तरक्की पर हो रही है राजनीति। लेकिन मैं आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए भी बताऊंगी कि आखिर पाकिस्तान और चीन को टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों के दोनों पक्के यार हैं। अब दोनों के पेट में दर्द हो रहा है कि भाई भारत तो लगातार तरक्की की राह पर बढ़ता जा रहा है, और अब ये क्या हुआ, चिनाब ब्रिज का भी उद्घाटन कर दिया, जो कि फ्रांस का एफिल टावर से भी बड़ा बताया जा रहा है। आपको मैं बता दूं टेंशन की वजह क्या है। देखिए, पाकिस्तान चीन मिलकर सीपैक चला रहे हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। सीपैक का मतलब क्या है, देखिए पीओके में इन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। सीपैक है चीन और पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा, और ऐसे में उनको यही दर्द हो रहा है कि भाई अब तो इन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है। अगला पॉइंट देखिए, सीपैक चीन का $62 अरब का प्रोजेक्ट है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से ये होकर गुजरता है। भारत की सैन्य ताकत और ज्यादा इससे बढ़ेगी। भारत की ताकत बढ़ना यानी कि सीपैक के लिए एक बड़ी चुनौती। लद्दाख में भारत की सैन्य तैयारियां तेज होंगी, और ऐसे में ब्रिज की जो एलओसी है उससे 64 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। आपको बता दूं सेना की आवाजाही आसान होगी। जो पाकिस्तान को पेट में दर्द हो रहा है मैं आपको बता रही हूं उसके पीछे वजह क्या है। जरूरत के वक्त सेना की डिप्लॉयमेंट तेज हो जाएगी, सब कुछ आसान हो जाएगा। अब कैसे सेना को सीमा पार पहुंचाना है, सीमा पर पहुंचाना है, सब कुछ आसान होगा। सीमावर्ती इलाकों में सेना की पहुंच आसान होगी, ये मुख्य पॉइंट है। पीर पंजाल में घुसपैठ पर लगाम भी लगेगी, ये पाकिस्तान की टेंशन है। आईएसआई लश्कर और जैश का नेटवर्क भी यहां से टूटेगा। आतंकी इसी क्षेत्र में से घाटी में घुसा करते थे और वहीं पर अब रोक लग गई है, लगाम लग गई, इसलिए पाकिस्तान बौखला रहा है। खुफिया और निगरानी तंत्र का जाल भी यहां से बनेगा। काउंटर टेरर प्लानिंग करने में आसानी होगी। तो आप देखिए किस तरीके से दोनों जो मित्र हैं, पक्के दोस्त हैं, पाकिस्तान और चाइना, उनके पेट में दर्द हो रहा है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि भाई घाटी में अब तेजी से रैपिड फोर्स भेजी जा सकेगी, तो हम कैसे उसको काउंटर करेंगे। साथ ही तमाम तरह की यहां पर बिंदु होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि अब क्या कुछ एक बड़ा संदेश आज भारत ने चीन और पाकिस्तान को दिया है। पहले रिपोर्ट देखिए। मोदी का चिनाब चक्रव्यूह। 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। जन्नत में सबसे ऊंचा ब्रिज, टेंशन में पाकिस्तान चीन। यहाँ के नौजवानों को सपने पूरा करने से अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। हाथों में ये तिरंगा यूं ही नहीं लहराता है, जब इतिहास बनता है तब ये तिरंगा ऐसे लहराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल फीते खोलकर ये बता दिया कि रुकावटों का दौर खत्म हो गया है। अब कश्मीर दोनों हाथों से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चिनाब घाटी पर सीना ताने आन बान शान से खड़ा ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च रेल ब्रिज इतना ऊंचा है कि इसमें आईफिल टावर समा जाए। पाकिस्तान की काट तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार किया।
जम्मू कश्मीर की कटरा की धरती से उठी आवाज जिसे सुन इस्लामाबाद की नींव हिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुनकर पाकिस्तान के गुनाह गिनाए। आतंक का पोषक, पर्यटन का दुश्मन, मानवता का हत्यारा, यही है पाकिस्तान का असली चेहरा। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था, लेकिन पाकिस्तान को जवाब मिला, और ऐसा जो उसकी सोच से परे था। ठीक 1 महीने बाद 6 मई की वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को राख में बदल दिया। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। कटरा से प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकिस्तान पर चुन चुनकर प्रहार किया। ऐसा वार जिसकी आवाज सुनकर पाकिस्तान भी दहल उठा। पीएम ने बताया कि भारत की फौज ने वो किया जो दुश्मन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवाद के अड्डों को मटिया मेट कर दिया गया। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे भारत के हमले से बौखलाए कायर आतंकिस्तान ने अपनी खींच जम्मू के पुंछ और दूसरे इलाकों पर निकाली। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि अब जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अब कश्मीर आतंक के खिलाफ खड़ा है। कटरा से निकली आवाज और सिंदूर की सच्चाई ये साफ है कि अब पाकिस्तान का हर झूठ, हर हमला उसे ही महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज का तोहफा दिया तो विपक्ष के पेट में दर्द होना ही था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश यहां भी पीएम मोदी को कोसने में पीछे नहीं रहे। किसने किया काम और किसने जताया नाम, ये सवाल उठता है हमेशा। और प्रधानमंत्री जो पहले काम किए गए हैं उसका श्रेय लेने में वो बहुत आगे है, उनका कोई मुकाबला नहीं। कांग्रेस के नेता मोदी पर सवाल खड़े कर तो रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद के सहयोगी का बयान जरूर सुनना चाहिए। खुद कैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मोदी के लिए क्या कह रहे हैं। आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ये शब्द उन विरोधियों के कानों में गूंजते रहेंगे जो विकास होने पर भी मोदी सरकार का विरोध करने पर तुले रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।